Hi everyone, this is Amira. I'm a numerologist, वास्तु expert, tarot card reader and healer. और मैं आज आपको किसी स्पेशल इंसान से मिलवाने वाली हूँ जो कि मेरे साथ हैं साधना जी। साधना जी भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और रेमेडी क्वीन के नाम से इनको स्पेशली जो है बहुत जाना जाता है। तो मुझे लगता है वैसे भी लोग उसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं कि भाई हमें इस चीज की रेमेडी दे दीजिए मैडम, ये हो जाए वो हो जाए। तो हर चीज में अगर आपको चाहिए रेमेडी, तो रेमेडी की क्वीन को ही आज हमने जो है अपने पास बुला लिया आपसे मिलवाने के लिए। तो आज जो है मैं इनको जाने नहीं दूंगी जब तक कि हमारे को ना 4-5 अच्छे से टोटके या 4-5 अच्छी सी रेमेडीज नहीं बता देती। तो साधना जी, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? आई एम गुड अमायरा जी, आप बताइए। बिल्कुल जी, गॉड्स ग्रेस, बहुत ही बढ़िया। और मैं जैसा कि मैंने अभी अभी अपने दर्शकों को भी बोला है, द पीपल हु आर वाचिंग अस, कि आज जो है हम आपसे ना आपका खजाने से कुछ चीजें तो जरूर लेकर के जाएंगे। जी श्योर। मेरा जो सबसे पहला सवाल है आपसे, क्योंकि आपको इतना अच्छा जो नाम है दिया गया है, मुझे लगता है क्राउन अगर आप और लगा लेते ना तो आज बहुत ही ज्यादा होता है ना, सोने पे सुहागा वाली जैसी बात हो जाती। आप लोगों का प्यार है, आपके सामने हम कहाँ क्वीन है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप, अरे क्वीन हरसेल्फ इज देयर। थैंक यू सो मच। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि दो चीजें मतलब मेरे जहन में बहुत ज्यादा आ रही हैं, इसलिए मैं आपसे देखिए पूछूंगी तो जरूर। पहला तो मैं बात करूंगी हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो बड़ा ना प्यार को लेकर के एक तो गुमराह मैं बोलूंगी यहाँ पर है, क्योंकि वो बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में होते हैं हमेशा। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा होता पहली बात तो चाहिए क्या। बट अब कोई बात नहीं है, बच्चों का दिमाग ऐसा है तो है, अब हम क्या कर सकते हैं ना। लेकिन और ज्यादातर की, क्योंकि हमारे पास भी कॉल्स आती रहती हैं, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन कॉमन आता है वो आता है कि मैम हमारी ना बातचीत बंद हो गई है ना, हम नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं जिससे भी हम प्यार करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो हमें वापस से कॉल कर ले या टेक्स्ट कर ले और हमारी या फिर किसी भी तरीके से जो है बातचीत शुरू हो जाए। तो क्या आपके पास ऐसी भी कोई रेमेडी है कि हम ऐसा कुछ करें और हमारी बातचीत शुरू हो जाए? सी अगर सबसे पहली बात तो ये है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव, और वो बंदा हो नहीं पाता जब आपको लव्ड वन आपके छोड़ के चला गया, आपके कॉल्स पिक नहीं कर रहा, तो आप पॉजिटिव कैसे हो जाओगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट एक इंसान तब कर सकता है जब वो एक पॉजिटिव सिचुएशन में हो। ट्रू। इन अ नेगेटिव सिचुएशन नोबडी कैन मैनिफेस्ट, बिकॉज़ सैडनेस टेक ओवर। उनका डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट। नींद नहीं आ रही होती रात को, है ना। तो व्हाट शुड दे डू? सबसे पहले तो उनको एक सिनेमन स्टिक लेनी है। अगर उनके लव्ड वन के साथ उनकी कोई पिक हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दे कैन टेक 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ्स ऑफ देमसेल्व्स एंड द लव्ड वन। स्टेपल कर दे उनको साथ में। एक सिनेमन स्टिक ले, सिनेमन स्टिक के ऊपर उसको टाई कर दे। टाई करते हुए उनको यही बोलना है कि हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो गया एंड वी आर इन कॉन्टैक्ट अगेन। ओके, ठीक है। तो मतलब साधना जी यहाँ पे बोलना चाह रही हैं कि जैसे एक पिक्चर आपने अपनी ले ली, एक पिक्चर उनकी ले ली, दोनों को एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए फिर उस पिक्चर को आपने एक दूसरे के साथ में चिपकाना है, फिर उसको जो है सिनेमन स्टिक के साथ लगाइए, देन आपने उसको जो है मौली से बांधना है। रेड कलर का थ्रेड यूज कीजिए, क्योंकि रेड थ्रेड जो है वो बहुत पैशन को डिपिक्ट करता है और उसकी स्पीड बहुत ऐसे फास्ट होती है। तो यहाँ पे उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि वो जल्दी से आपकी बातचीत हो जाए और जल्दी से आपका काम हो जाए तो रेड कलर का थ्रेड यूज कर लो। और जब आप थ्रेड यूज करते हैं, आई थिंक तो जितना मैंने सुना है मतलब ऐसा कि उस थ्रेड को आपको इनसाइड यानी अंदर की तरफ ऐसे करके बांधना है, नॉट आउटसाइड। अगर आप आउटसाइड बांध रहे हैं तो मुझे लगता है रिलेशनशिप को आप उनको अंदर मतलब खुद के पास लेकर आना चाहते हैं। तो सिनेमन स्टिक आपने ली, 2 फोटोग्राफ्स एक दूसरे के साथ में लगाई, सिनेमन स्टिक के साथ लगाई, फिर उसको मोली से ऐसे करके अपने, तो हम ये बताइए कितनी बार, मतलब 5 बार घुमाए, 7 बार घुमाए? 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स आपने ऐसे करना है, नॉट लगाइए। अब क्या करें? बस हो गया हमारा काम। नो, नाउ यू हैव टू टेक अ हनी बॉटल। शहद की बॉटल की, अब देखो शहद क्या है, मीठा है, स्टिक करता है, चीजों को जोड़ के रखता है कि नहीं। तो आपको एक हनी की बॉटल लेनी है। अब इस स्टिक को आपको उस हनी की बॉटल में डाल देना है। ओके, ठीक है। देयर इज अ कैच। देखिए, तो आपकी क्योंकि सिनेमन स्टिक का एवरेज साइज जो है वो इतना आराम से होता है, ठीक है, और आपका पासपोर्ट भी इतना होगा, तो आप जो हनी की बॉटल ले आप उसके अकॉर्डिंगली उसका साइज यहाँ पे लीजिएगा। राइट। तो हनी की बॉटल, देन यू हैव टू कीप इट इन पूर्णिमा नाइट। थोड़ी देर के लिए 1 आवर के लिए उसको रख दो ताकि वो चार्ज हो जाए। पूर्णिमा इज लाइक फुल मून जो आता है, फुल मून कमिंग ऑन 5 फेब को ही है फुल मून। अरे वाह, है ना। तो यू कैन डू इट, और यू कैन डू इट इन ऑन एनी फ्राइडे। वैसे भी अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं तो इस फ्राइडे भी कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष चल रहा है। ओके। सो उसके बाद आपको इसको मूनलाइट में रख देना, ये चार्ज हो जाएगा। देन कीप इट इन द साउथ ईस्ट ऑफ योर हाउस। साउथ ईस्ट हमारे प्यार का जोन है, हमारे लव का जोन है, तो आप वहां पे रखिए। आप देखोगे थोड़े दिनों में ही आपको या तो कॉल आ जाएगा, कोई पॉजिटिव एफर्मेशन या पॉजिटिव कंफर्मेशन जरूर आएगी। So, ट्राई जरूर करिएगा। मतलब मुझे लगता है ये एक ऐसी रेमेडी है जो कोई भी इंसान बहुत ही आसानी से कर सकता है। आपको कुछ नहीं लेना है, सिनेमन स्टिक एक मसाला है, हर दुकान पे अवेलेबल होता है।
फोटोग्राफ्स आप जिससे प्यार करते हैं, अगर उसकी फोटोग्राफ आपके पास नहीं है तो देखिए मैं तो फिर आपसे बात ही नहीं करना चाहती। ठीक है, और एक हनी बॉटल वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो बहुत ही मुझे लगता है कि 10 रुपए की रेमेडी है। एग्जैक्टली 10 रुपए की रेमेडी है और बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट होते हैं रेमेडी है ये। बिल्कुल, तो आप इसको ट्राई जरूर करें और हमारे साथ शेयर भी जरूर करें कि आपको आखिर ये रेमेडी लगी कैसी। तो साधना जी थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए। मुझे लगता है सब लोग जितने भी यंगस्टर्स हैं वो मुझे जरूर पर्सनली थैंक यू बोल रहे होंगे अभी। राइट। ओके, तो एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब भी हम अपने घर से किसी अच्छे काम को करने के लिए निकलते हैं तो हम एक होप तो चलो हमें रहती है कि हम जिस भी काम के लिए जा रहे हैं वो हमारा काम हो जाए। बिल्कुल। बट क्या उसके लिए भी हम कोई रेमेडी या कुछ टोटका कर सकते हैं कि हाँ ये हम करके जाए तो मेरा काम जो है वो 100% सक्सेसफुल होगा ही होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बिकॉज आई हैव अ रामबाण सॉल्यूशन फॉर दिस आल्सो। जब भी आप अपने घर से स्टेप आउट कर रहे हो अभी, ठीक है, आपने अपने दहलीज को स्टेप आउट करा आपने, ठीक है, तो आपने 5 काले मिर्च लेके निकलना है घर से बाहर। यू हैव टू थ्रो ऑल इन ऑल द डायरेक्शंस, एक राइट एक लेफ्ट आगे पीछे और एक ऊपर स्काई में। ओके, ठीक है, एंड देन गो आउट। तो आप देखोगे कि आपका कोई ब्लॉकेज, कोई विघ्न आने वाला था वो हट जाएगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये जो आपने बताया काली मिर्च वाला, ये हम जैसे अपने घर से स्टेप आउट करेंगे तब करना है? बिल्कुल, या घर के अंदर की साइड खड़े होकर करना है? बिल्कुल दहलीज के बाहर क्रॉस करते ही दहलीज। काली मिर्च आपके घर में नहीं आनी चाहिए। आपको इस चीज का खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप काली मिर्च को चारों दिशाओं में फेंकेंगे, अगर आप घर से जस्ट बिल्कुल बाहर निकल के करेंगे तो जो पीछे की तरफ आपने डालनी है वो आपका घर ही है, डोर ही है। हाँ। तो जरूर थोड़ा सा 2 स्टेप और आगे हो जाइए, डायरेक्शंस देखने के बाद भी उसको थ्रो कीजिएगा सो दैट कि वो आपके घर में ना आए। तो मतलब मुझे तो बहुत मजे आ गए आपकी रेमेडीज जानकर, लोगों को करवाइए, मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, मैं भी सब लोगों को जरूर बताऊंगी अब ये रेमेडी। अमायरा जी मतलब ये तो वो गया ना कि छोटा मुंह बड़ी बात। मेरे अगले शो में आप ये रेमेडी 100% देखेंगे। अमायरा जी आप तो छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात कर रहे हैं। बिल्कुल, शी इज हरसेल्फ क्वीन, इनको मतलब सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट है ये, तो इट्स ऑनर फॉर मी, मतलब इट्स अ ड्रीम फॉर मी टू मीट हर, और डेफिनेटली आज मैं मिली आपसे। दैट्स सो स्वीट, थैंक यू। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। नहीं, मुझे लगता है everybody is a celebrity, only you yourself is sitting and we both are sitting here, we both are celebrity and everybody who's watching us is also a celebrity। आपको कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है लाइफ में, और आप ऐसा सोचेंगे क्योंकि मैं ऐसा ही सोचते आई थी तब आज यहाँ पे बैठी हूँ आपके सामने, तो आप भी अपनी सोच को थोड़ा सा ऐसा ही रखिए, पॉजिटिव रखिए और आप भी अपने सपनों को जरूर अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल। अमायरा जी से एक चीज मैंने बहुत अच्छी सीखी, आप लोग भी नोट करिएगा कि सबसे मतलब करीना कपूर ने तो बाद में बोला था, सबसे पहले इन्होंने बोला था डायलॉग, मैं मेरी फेवरेट हूँ, सेल्फ लव इज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आप लोग भी अपनी लाइफ में सेल्फ लव को पहले लाइएगा। मैं तो इनसे बिल्कुल सीख के जा रही हूँ आज, और अब मैं बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा टाइम नहीं देने वाली, अपने आप को देने वाली। बिल्कुल, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन शुरू में किया था, क्योंकि मैंने यंगस्टर्स के लिए रेमेडी ये पूछी थी कि क्योंकि उनके लव्ड वन चले जाते हैं, तो देखिए नो डाउट हमारे को अपनी लाइफ में कंपेनियनशिप की जरूरत होती है, एक पार्टनर की भी जरूरत होती है, बट फैक्ट रिमेन सेम कि जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखोगे ना, कोई दूसरा आपको प्यार नहीं दे सकता। वो फुलफिलमेंट कहीं से नहीं आएगी, आपके खुद से ही आनी है। तो खुद से जरूर प्यार कीजिए, है ना, और आप खुद से प्यार करेंगे तो आप देखेंगे कि यू विल बिकम अ मैग्नेट ऑफ अट्रैक्शन। दिस वर्क्स, मतलब ये मैं आजमाई हुई चीज बता रही हूँ आपको, सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। तो खुद से प्यार करके देखिए, फिर कोई और अच्छा ही नहीं लगेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सेल्फ लव प्रायोरिटी होनी चाहिए सारे यंगस्टर्स के लिए और सारी फीमेल्स के लिए। सेल्फ लव शुड बी दी फर्स्ट लव एंड दिस शुड बी दी प्योर लव, दैट्स इट। बिल्कुल सही बोला आपने। तो चलिए मायरा जी, बिकॉज अब आप इतने बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हो, तो नंबर्स के बिना तो हम बात करे बिना जा नहीं सकते। ओह माय गॉड, ओके। तो नंबर्स में जैसे मैं बात करूं तो 13 नंबर को बहुत अनलकी माना गया है। 13 नंबर का घर नहीं लेते लोग। टैरो कार्ड में भी 13 नंबर को डेथ कार्ड माना गया है। राइट। तो क्या मतलब आप क्या बताना चाहोगे, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है या सच में अनलकी होता है? व्हाट्स योर व्यू? देखो, माई व्यूज अगर आप बात करो तो 13 नंबर भी अल्टीमेटली इट कम्स टू 4। मतलब अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्स में जितने भी नंबर हैं वो सब 1 से 9 तक के बीच में ही समाते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर भी अल्टीमेटली कम्स टू नंबर 4, और वो नंबर होता है राहु का। तो आप देखोगे कि खासकर हमारे इंडिया में तो शनि, राहु, केतु, इनका नाम सुनते ही ना सब कांपना शुरू कर देते हैं कि भाई अब तो कुछ ना गड़बड़ होने वाली है लाइफ में। हालांकि रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। आप हमारे जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उठा लीजिए, उन सबका राहु आपको जो है, और वो मतलब उनकी लाइफ अगर बन गई है तो वो राहु ने बना दी। यहाँ पर आप देखिए, बिल्कुल
आपको जो अनएक्सपेक्टेड मनी आता है ना, आकस्मिक धन की जो प्राप्ति होती है, वो राहु की वजह से होती है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे अनलकी है। सही कह रहे हो मतलब अगर आप उस चीज को समझना चाहें थोड़ा सा, क्योंकि एक डीप स्टडी है, लेकिन अगर आप इसके बारे में तरीके से जानेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आपका राहु आपके चार्ट में ठीक जगह पे बैठा हुआ है तो वो आपको रंक से राजा बनाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, मतलब इतना पावरफुल है। 13 नंबर को ज्यादातर जो हमने कहानियां सुनी है, बड़ी सी भूतिया कहानियां उनके बारे में एक्चुअली बताई गई है, स्पिरिट्स बताई गई हैं। तो हम मानते हैं क्योंकि राहु अपने आप में, देखिए राहु और केतु थे तो राक्षसी, और उन्होंने वो अमृत ग्रहण कर लिया, तो उसकी वजह से उनको एक जीवन दान हम बोल सकते हैं मिल गया और वो अमर हो गए यहाँ पर। लेकिन हम इसको कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि दे आर स्टिल ऑन अ राक्षस योनि, ठीक है, ठीक है, अल्टीमेटली। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो 13th को भी हम वहां से रिलेट करते हैं कि कोई ना कोई स्पिरिट्स का वहां पे होना, ऑल दैट। बट ट्रस्ट मी, मैं खुद जो है पर्सनली 13th फ्लोर पे रही हूँ और मुझे कोई परेशानी वहां पर नहीं आई। मैंने खुद इसको एज ए चैलेंज ही एक्चुअली एक्सेप्ट करके उस घर में रहना एक्सेप्ट किया था कि आई वांट टू सी कि हाँ ऐसा भी 13th फ्लोर में क्या होता है या 13 नंबर वाले घर में क्या होता है, लेट्स सी। तो मैं खुद जो है ऐसे घर में रह चुकी हूँ और ट्रस्ट मी, मुझे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आई। बल्कि मैं बात अगर आपसे करूं तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी का लेवल ही मैंने वहां पे जाके अचीव किया। 4 नंबर आपको स्टेबिलिटी भी देता है, 4 नंबर आपको मैनेजमेंट स्किल्स देता है। 4 नंबर वाले लोगों से आप किसी से भी मिलिए, 13 नंबर 4 नंबर, आप उनके मैनेजमेंट स्किल्स को कभी बीट नहीं कर सकते। हर चीज को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं, बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं। एंड अगेन 4 नंबर का कॉम्बिनेशन जब तक शनि के साथ नहीं आता और मंगल के साथ, यानी कि 9 नंबर के साथ नहीं आता, आप प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। प्रॉपर्टी खरीदनी है ना, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, तब भी आपको 4 नंबर चाहिए। तो मुझे किसी भी तरीके से इसमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पे नजर नहीं आता। हाँ, कंपैरेटिवली हम बोलते हैं कि कई बार राहु जो है वो आपको भ्रमित जरूर कर सकता है, बट वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, नेगेटिविटी नहीं क्रिएट कर रहा। नेगेटिविटी तो हम क्रिएट करते हैं वहां पे, बिकॉज वी आर इन अ कंफ्यूज माइंड, वी आर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजंस। सो व्हाट हैपेंस इज हम ऑटोमेटिकली गलत चीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं, वहां पे आउटकम गलत आ जाता है। एग्जैक्टली, नहीं भाई हम तो राहु वाले हैं, इसलिए हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं तो बोल रही हूँ कि अगर सीरियसली अगर आप लोग, मतलब मेरे पास तो अभी वो पावर नहीं आई है, मे बी इन फ्यूचर आ जाए। अगर आप मेरी कुंडली में जाके राहु की प्लेसमेंट एक अच्छी कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिए। सही बात है। तो ऐसा नहीं है, राहु कोई भी प्लैनेट दैट वे, इट्स नॉट ओनली राहु। आप बात करें शनिदेव की, आप बात करें केतु की, केतु से स्पिरिचुअलिटी आती है। मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे चार्ट में मेरा केतु बहुत स्ट्रांग है, तभी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं यहाँ पे बैठ करके, है ना। वो ज्ञान मुझे केतु ही दे रहा है। तो क्योंकि केतु के पास ही खाली एक वो शक्ति है कि वो अपने दिल की सुनता है, उसकी इंट्यूशन पावर जो आपकी आती है वो केतु आपको दे रहा होता है। तो हर प्लैनेट प्लस माइनस तो थोड़ा बहुत हर एक के साथ होता है, लेकिन हर प्लैनेट बहुत ही अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं होता। दिस इज योर परसेप्शन एंड योर एक्सपीरियंसेस which makes anything right, and wrong, good and bad, but otherwise nothing is right, nothing is wrong. कुछ भी सही गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, it's you who's deciding everything, who's thinking everything. So be positive and always I would say कि manifest positive for yourself. बिल्कुल बिल्कुल सही बोला इन्होंने। तो आई होप आज सबका राहु को लेकर मिथ क्लियर हो गया होगा, एंड रियली वंडरफुल नॉलेज। थैंक यू सो मच मायरा जी। थैंक यू। क्योंकि 4 नंबर के लेके लोग बहुत डरे रहते हैं, 4 नंबर का घर नहीं लेते, और स्पेशली अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी 4 है तो लोग खुद ही अपना सबकॉन्शियस उसको सोच के खुद ही नेगेटिव कर लेते हैं हम राहु को, राइट, कि भाई राहु वाले हैं ये तो होगा ही, ये तो बुरा ही होगा। अरे पॉजिटिव सोचो, राहु पैसा बहुत देते हैं, अनएक्सपेक्टेड मनी इज कमिंग फ्रॉम राहु, या डेफिनेटली। और फिर भी अगर आपको राहु की प्रॉब्लम आ रही है तो चलिए ग्रामन रेमेडी दे देते हैं। अरे वाह, ये की ना हमने सोने पे सुहागा वाली बात। देखिए, परेशानी आपने बात करी थी, सॉल्यूशन आज हम साथ लेकर के बैठे हैं। तो रेमेडी क्वीन हमारे को अभी बहुत सॉलिड सी रेमेडी देने वाली है राहु के लिए। जी बिल्कुल। देखिए राहु जो है, ये व्हाइट चंदन जो है, दैट इज एन इत्र। अगर आपका 4 नंबर है तो आप इसको यूज करिए, अदरवाइज आप एक व्हाइट चंदन की लकड़ी लीजिए। आप किसी भी शिवरात्रि पे, हर महीने एक शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि इसको बोलते हैं। जी। किसी भी शिवरात्रि पे आप वो व्हाइट चंदन की लकड़ी किसी भी शिव मंदिर पे, पहले आपको घिसना है, आपको सारे शिव परिवार को तिलक करना है, एंड देन आप उस लकड़ी को वहीं पे रख के आ जाइए। अच्छा। जितने लोग उसको यूज करेंगे उतनी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। ओह, अरे वाह। देखिए, मतलब यहाँ तो आप बात करते बुराइयों की, यहाँ तो इतने सारे लोगों का फायदा भी होने वाला है कि वो उसको यूज कर पाएंगे और ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं। तो थैंक यू सो मच साधना जी टू शेयरिंग सच ब्यूटीफुल एंड मैं बोलती हूँ रामबाण वाली रेमेडी, क्योंकि वो बहुत यूज करती है, रामबाण रेमेडी हमारी। तो आप भी जो है सब लोग ये रेमेडी जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और हमारे को जरूर बताइएगा कि इन्होंने आपके लिए कैसा काम किया। So thank you so much for coming here. Nice meeting you. Same here. Thank you so much.
ओम साई राम।